न्याय सबके लिए, सबके पास न्याय पहुंच सके। अगर कोई न्याय के पास नहीं पहुंच सकता, लड़ाई का रास्ता ना अपना के हम बैठ के बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, जो कि यही राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है। वो हमारे पास आके अपने लिए एक वकील की एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम उन्हें वकील देंगे और हम उनके केसेस की पैरवी भी करें। मैं आप सभी के माध्यम से हमें पानीपत की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ कि 9 मई 2026 को एक हमारी नेशनल लोक अदालत, सेकंड नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, जिसमें कि हम जो कॉम्प्रोमाइज के बेस पे, जो समझौते के बेस पे कुछ केस निपट सकते हैं उनको निपटाते हैं, जिसमें छोटे मोटे कंपाउंडेबल, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस भी होते हैं, सिविल केसेस भी होते हैं, जिसमें पार्टीज आपस में बैठ के उन सब आपस में एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच के उन समझौतों के आधार पे अपने विवादों को निपटा सके। इसके अलावा हमारे जो 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसके अलावा हमारी एक स्पेशल लोक अदालत लगी रही है केवल चेक बाउंस के केसेस में 30 मई 2026 को। तो इन केसेस में वो पार्टीज, वो पक्षकार जिनके जो चेक बाउंस के केसेस है, एक दूसरे के साथ बैठकर अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मीडिएशन में आ सकते हैं। हमारे जो हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सेवाओं का आप मदद ले सकते हैं, उनके साथ बैठ के अपने आपस के जो विवाद है उनको निपटा कर चेक बाउंस के केसेस भी खत्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुहिम, एक पहल शुरू की है, जिसमें कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस को एक समाधान समारोह के द्वारा सुलझाने की, मध्यस्थता के द्वारा, सेटलमेंट के द्वारा सुलझाने की एक मुहिम शुरू की गई है, जो कि 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 21, 22, 23 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसमें स्पेशल लोक अदालत लगेंगी 21, 22, 23 अगस्त 2026 को। तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये एक पहल है, जिससे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो बहुत पुराने केसेस भी हैं, जो वहाँ पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो उनको एक मौका मिल सके कि वो आउट ऑफ कोर्ट या फिर जो मीडिएशन में एक सुविधा उनको अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत मिली गई है, उसको एक सुविधा को अपना कर वो अपने विवादों को निपटारा कर सके और बहुत लंबी एक न्यायिक प्रक्रिया से ना गुजरकर अपने आपस में बैठकर एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच के अपने केस खत्म कर सके। जैसे हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पास जो लिस्ट आई है नालसा से, वो 85 केसेस है, जिसमें हम पार्टीज को भी लोकेट करना हमने शुरू कर दिया है, उनकी फाइल्स निकलवा रहे हैं हम, और उन पार्टीज को बुला के, उनमें शायद सबसे पुराना केस 2004 या एक 2007 का है। तो बहुत सारी तो ऐसे भी केसेस है जिसमें पार्टीज, जो ओरिजिनल पार्टीज थे वो अभी है ही नहीं, वो डिसीज्ड हो गए, तो उनमें उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके बच्चे या जो भी उनके आगे पीढ़ियां, उनको बुला के उनको बताया जा रहा है कि आपके केसेस जो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आप हमारे पास आके हमारे ट्रेन मीडिएटर्स की मदद लेके उनमें आप अपने समझौते करा सकते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी नालसा के जो आदेशों के अनुसार पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती है, उसका मेन उद्देश्य तो यही है कि जो हमारे मुकदमे, जो इतनी पेंडेंसी है, हमारे इतने ज्यादा बैकलॉग है केसेस का, वो कुछ कम हो सके। जो केसेस हम निपटा सकते हैं आपस में बैठ के समझौते के आधार पर, वो केसेस कोर्ट में लड़ने ना पड़े। लड़ाई का रास्ता ना अपना के हम बैठ के बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, जो कि यही राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है कि हम अपने ऐसे केसेस खत्म करें और लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिले कि उनको केसेस उनके हिसाब से डिसाइड हो। मैडम, इस लोक अदालत में जो बिल आप निर्धारित कर रहे हैं, सिर्फ चेक बाउंसिंग और विषयों की, इसमें कोई घरेलू झगड़े या किसी तरह का कोई और विवाद है तो वो भी क्या अटेंड किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। जो 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है, उसमें सभी प्रकार के झगड़ों को निपटारा किया जाएगा, लेकिन जो 30 मई की मैंने आपको बताई, वो एक स्पेशल लोक अदालत केवल चेक बाउंस के केस के लिए है। इतने केस पेंडिंग है हरियाणा में, तो लगता है आपको कि एक ही दिन में ये निपट जाएंगे जो इतने सालों से नहीं? जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये दूसरी है, हम इसको हर 2 महीने में करते हैं। हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च में हुई थी, ये हमारी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद फिर होगी। तो ये जब शुरू हुई थी, ये कॉन्सेप्ट जब राष्ट्रीय लोक अदालत का शुरू हुआ था, तो साल में एक बार नवंबर में होती थी, बट जैसे इनके फायदे देखे गए, तो हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि ये हर साल एक बार ना होके हर 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिल सके, लिटिगेंट्स को मिल सके। अगर आपकी इस लोक अदालत में किसी के पास, जो गरीब आदमी है, उसको वकील करने के पैसे नहीं है, तो क्या आपकी ये जो है
ये किसी को वकील भी करना बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं आपके माध्यम से फिर से सारी जनता को बताना चाहूंगी कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसका उद्देश्य ही, इसका सबसे पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि एक न्याय सबके लिए, सबके पास न्याय पहुंच सके। अगर कोई न्याय के पास नहीं पहुंच सकता तो जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, या जो महिला है, जो किसी ऐसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या जो एक्स सर्विसमैन आर्मी में या फोर्सेज में है, इनमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे बच्चे हैं, इनको हम फ्री लीगल एड देते हैं, फ्री वकील देते हैं, और हम इनको हर प्रकार की जो भी विधिक सहायता हम दे सकते हैं, सारी विधिक सहायता देते हैं। तो लोक अदालत में भी अगर ऐसी कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई लिटिगेंट है जिनके पास वकील नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके मामले जो लंबित है न्यायालयों में वो खत्म हो, तो वो हमारे पास आके अपने लिए एक वकील की एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम उन्हें वकील देंगे और हम उनके केसेस की पैरवी भी करेंगे। एक आखिरी सवाल कि क्या ये 9 मई को पानीपत में लगाई जा रही है या पूरे प्रदेश में लगाई जा रही पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लगाई जा रही है। ये नेशनल लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो ये सब जगह लगाई जा रही है, केवल पानीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में लगाई जा रही है।